हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा सेगमेंट ट्री प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोडशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास एक पर्सन है जिसके घर आज पार्टी है, ठीक है। तो उसने अपने घर के टेबल्स को कुछ ऐसे ऐसे रखा है, ठीक है, एक अरेज में, ठीक है। ये टेबल्स हैं। तो इस टेबल्स पर क्या होगा, डिशेस आएंगी, ठीक है। तो इन डिशेस में डिशेस कैसे बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स मिला के। तो ये जो एक डिश आएगी या फिर जितने भी डिशेस आएगी यहाँ पे, उनमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स मिला है, ठीक है, उनमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स मिला है उन सब का यहाँ पे सम है, ठीक है। उन सब का यहाँ पे काउंट है, ठीक है। ए आई मतलब कि जो पहला टेबल है उसमें जो भी डिश है उसमें ए आई नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। दूसरा टेबल है मतलब अरे का दूसरा एलिमेंट जो है वो बता रहा है कि दूसरे टेबल पे जो भी डिश रखी हैं उनमें कितने इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। ऐसे करके वो दिया है। तो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि उसने दिया है, अगर आप इस प्रॉब्लम को पहले से ही मतलब समझते हैं तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पर आप इसको अगर अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जैसे उसने सबसे पहला टेस्ट केस लिया 3 और 1 2 3 दिया है, यानी कि 3 टेबल हैं और पहले टेबल पे जो डिश रखी है उसमें एक ही इंग्रेडिएंट्स है। दूसरी टेबल पे जो डिश रखी है उसमें 2 इंग्रेडिएंट है और तीसरी टेबल पे जो डिश रखी है उसमें 3 इंग्रेडिएंट है। तो वो चाहता है कि हम 3 3 का टेबल लें, ठीक है। 3 3 का टेबल लें और उनके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना उनको सम कर दे। जैसे कि यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये जो 6 तो ये जो सम करने के बाद इंग्रेडिएंट्स का जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो जो ग्रुप टेबल है, तीन वो जो 3 टेबल है जो ये ग्रुप है इसको डिलीशियस माना जाएगा, ठीक है। ये उसके हिसाब से है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, कॉन्जिक्यूटिव उसने लिख दिया क्वेश्चन में। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। और लगातार जब हम बात करते हैं किसी की भी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि टेबल की बात की रही है तो यहाँ पे अरेज में बात कर रहे हैं हम लोग, तो लगातार हम लोग किसकी बात करते हैं, अरेज तो सब अरे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जब भी लगातार की बात करते हैं, ठीक है, सब अरे। और अगर यहाँ पे लगातार नहीं होता, अगर वो बोलता कि कोई भी 3 टेबल उठा ले उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो बात ही कुछ और ही होती, ठीक है। तब हम कहीं से भी टेबल उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सब अरे फाइंड करना है, ठीक है। सब अरे फाइंड नहीं करना, सॉरी, हमें सब अरे को डिविजिबल बनाना है, सारे सब अरे को, जो कि 3 लेंथ का है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि हमें 3 लगातार जो टेबल हैं उनका जो इंग्रेडिएंट्स का सम है उसको 3 से प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। ये उसका कहना है, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें एक इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, सॉरी, एक इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, लेकिन कितनी भी बार मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 1 2 1 होता तो कितना हुआ, 2 1 3 1 4, 4 हुआ। यानी कि इसमें +2 करता अगर मैं, तो 6 हो जाता, जो कि 3 से डिवाइड है। अब मैं माइनस नहीं कर सकता हूँ, मैं प्लस ही कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट्स और प्लस करने पड़ते। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये मेरे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, इनफाइनाइट है। हालांकि कहने को इनफाइनाइट है, पर ये मेरे पास बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब मैं कितनी कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ ताकि इसको बना सकूं। पर हम सब जानते हैं अगर मुझे किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है या फिर किसी भी नंबर को n से प्रॉपरली डिवाइड करवाना है, तो मुझे मैक्सिमम उसमें कितना ऐड करना पड़ सकता है। या तो 0 ऐड करूंगा, या तो 1 ऐड करूंगा, या तो 2 ऐड करूंगा। क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका यही तो रिमाइंडर आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो इनफाइनाइट ये जो कहने की बातें हैं, ये तो बस बातें ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 या तो 0 या तो 1 या तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे और हम आंसर में 2 प्रिंट करवा देंगे। तो ऐसे में अगर आप सबने कोड लिखा होगा तो हम सब ने क्या सबसे पहले क्या गलती की होगी, हमने हमने क्या, एक्चुअली मैंने भी की थी यही। मैंने क्या किया था, अब क्योंकि टेस्ट केस ही उसने ऐसा दे रखा है जैसा कि आप भी देखेंगे, तो ये हमारा पहला टेस्ट केस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे इतना। तो ये क्या है, 10 5 15, ठीक है, 10 5 15 है, 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देंगे अब, ठीक है। हम यहाँ पे आई जे के रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। फिर हमारा ये तीनों आई जे के आगे आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा ये सब अरे आ जाएगा, ठीक है, 3 10 और 25 वाला। तो 3 10 25 में क्या होगा,
3 13 इधर हो गया और 25 उधर, यानी कि 38 हो रहा है, ठीक है 38। हम सब जानते हैं 39 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक एक बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। कहाँ पे प्लस करेंगे, देखिए अब हमारे पास तीन जगह है, ठीक है, ये सबर है हमारा 3 10 25 वाला, ये पहला जगह, ये दूसरा जगह, ये तीसरा जगह। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे करने से बात बनी रहेगी, आपको क्या लगता है? अगर आपकी आंखें देख पा रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे तो देखेंगे कि यार जब मैं आगे बढ़ा ना, तो ये जो हिस्सा है ये आजाद हो गया, ठीक है, ये आजाद हो गया। ये बोल रहा भाई अब तो मुझे मतलब ही नहीं है आगे वालों से, तुम 3 से डिवाइड हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जिस सबरे में आता हूं मैं तो वो सबरे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये कह रहा है। ये दो, अगर आप दो से पूछेंगे तो वो ये कहेगा। अब अगर आपने इसमें या इसमें कुछ भी चेंज किया, 3 को 4 बना दिया या 10 को 11 बना दिया, तो फिर यार इसकी आजादी, ये जो घमंड करता था कि भाई मेरा तो, मैं जिस सबरे में हूं वो तो 3 से डिवाइड ही है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे इसका घमंड बरकरार रखना है, मैं चाहता हूं ये ऐसे ही सोचे, ठीक है। अब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे वाली चीजें खराब तो नहीं करनी चाहिए, आप ही सोचिए। मैं 2 3 10 पे पूरा विश्वास करके आगे गया था, और जब आगे जा रहा हूं तो मुझे पता चला कि एक कम पड़ रहा है। तो एक कम पड़ने में अगर मैं इन दोनों में से, पीछे में से किसी से भी चेंज करूंगा, तो इस बेचारे की जो आजादी है, या फिर इसमें जो सम बन रहा था 15, ठीक है, इसी को तो लेके बन रहा था, ये 15 जो सम बन रहा था ये खराब हो जाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली एंड ओनली ऑप्शन जो बचता है, ठीक है, ओनली ऑप्शन वो ये है कि मैं इस पे इंक्रीमेंट करूं, ताकि इनका कुछ खराब ना हो, क्योंकि इनको मैं बनाते हुए ही आ रहा हूं पीछे से। ये तो अभी 3 एलिमेंट है ना, ये जो मैं आगे जाऊंगा जब 20 25 हजार बीत जाएंगे, तब कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा, तो ये पीछे वाले को खराब कर देगा फिर तो। और जब ये खराब होगा तो इसके पीछे वाला भी खराब हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं इनको खराब नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 25 को चेंज करूंगा, तो मैं इसको 25 को 26 कर दूंगा, ठीक है, 2 3 10, और यहाँ पे 26, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक सर्कल कर दूंगा ये बताने के लिए कि यहाँ पे मैंने चेंज किया है। कितना चेंज किया, एक का चेंज किया है। तो मेरा काउंटर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, सी इक्वल टू 1 कर देता हूँ। कितने इंग्रेडिएंट्स लगे हैं मुझे, ठीक है, और मिनिमम बताना है। अब देखिए ऐसे करके यहाँ क्या होगा, 3 10 25 लिया, अब 10 25 12 लूंगा, ठीक है, 25 10 35, 35 10 45 और 47, ठीक है। सॉरी, इस 25 को नहीं लेना है, अब तो 26 को लेना है, ठीक है। 25 10 सॉरी 26 10 36, और यहाँ पे 12 48, ठीक है। तो 48 क्या है, 3 से डिवाइड है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको लूंगा इतना, तो यहाँ पे 26 था और यहाँ पे 12, ठीक है, 26 प्लस 12 प्लस 7, ये जो मैं अपडेट कर रहा हूँ अब मैं इसको लूंगा, इसको नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 38 और 40 और 7 कितना हुआ, 45, 45 डिविजिबल है, ठीक है। तो उसको छोड़िए, अब मैं 12 7 और 10 लूंगा। इसमें क्या हो रहा है, 22 और प्लस 7 कितना हुआ, 29, 29 में कितना कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है, ठीक है, एक कम पड़ रहा है 3 से डिवाइड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बढ़ाऊंगा, पर मैंने आपको बताया कि मैं अभी अगर मेरा सबर कौन सा है, ये 12 10 और 7 वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 10 को बढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो अगर ये पीछे वालों को बढ़ा दिया, यहाँ पे 13 कर दिया इसको, तो ये फिर पीछे खराब हो जाएगा, तो इसको मैं खराब नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे 11 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक कम था, तो यहाँ पे मेरा सी इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 हो गया, ठीक है। अब ऐसे करके मैं अब चलूंगा 7 10 और आगे, ठीक है, ये 10 नहीं, ये अब तो 11 हो गया, ठीक है। तो 7 11 और 12 कितना हुआ, ये 11 7 18, 18 12 30, ठीक है, तो 30 भी डिवाइड है, तो इससे भी हम आगे चलेंगे। 10 12 और 1, ठीक है, ये 22 1 23, इसमें भी एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक प्लस कर देंगे, तो इस एक के जगह अब 2 आ जाएगा, क्योंकि यही लास्ट वाला है, ठीक है। तो 11 2, तो ये 24 हो जाएगा अब। उसके बाद ये 12 1 और 46 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक 26 हुआ, एक 11 हुआ, एक हमने 2 को जितनी बार इंक्रीमेंट किया है उतना ही प्लस किया है, सबको एक ही बार इंक्रीमेंट किया है। तो 46 12 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने 11 है इधर, इधर 12 है, ठीक है, 11 12 कितना हुआ, 23, और प्लस ये 24, ठीक है। तो ये वाला काउंट नहीं होगा, तो ये मैं मिटा देता हूँ।
ये जो मैं अपडेटेड वैल्यू है ना, ये वाली अब ना कंसिडर करनी है, तो मैंने ये कंसिडर नहीं किया था अभी इस वाले सबरे में, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पे 11 है, यहाँ 12 है, ये हुआ 23 और ये एक 24, तो ये भी प्रॉपरली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो मेरा सी अभी 2 ही है। उसके बाद 12, 1 और 46, ये कितना हुआ 59, 59 में एक कम है, ठीक है। तो फिर से हम एक जोड़ देंगे तो ये C3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 47। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कितने लगे मुझे ऐड करने के लिए, 3 लगे। अब ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि हम जो भी है ना लास्ट में ना ऐड करते करते चलते रहते हैं आगे, और इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। पर हम सब ने ऐसे सबमिट किया था, पर वो आंसर गलत आया था। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली जो टेस्ट केस फंस रहा है वो ऐसे कुछ है, ठीक है। वो ऐसा कुछ है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको 1 1 और 2 2 दे दूं, ठीक है, तो आप इतना लेंगे और आप कहेंगे यार इसमें देखिए 2 2 4 आ रहा है, मेरे पास 2 की कमी है, तो आप इसको 2 दे दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 1, ये 4 में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और मेरा C इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये मेरा काउंट है इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। तो ये तो 6 हो गया, ये खुश है। अब इसका देखिए क्या हुआ, ये ये कितना है, 4 2 6 1 7, 7 में कितना चाहिए 3 से डिवाइड करने के लिए प्रॉपरली 9, यानी कि मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब 2 ऐड करने के लिए मेरे पास यही एक जगह है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 1 4 और इसको 2 से ऐड कर देंगे 4, तो ये हो गया 6 डिवाइड है, और ये 9, ये भी 3 से डिवाइड है, तो 2 + 2 यहाँ पे क्या हो गया 4। तो ये कह रहा है कि मिनिमम 4 लग रहा है, पर हम सब जानते हैं अगर इसको मैं ऐसे करूँ, देखिए 1 1 2 2, देखिए इतना सब अरे कह रहा है कि यार मुझे 2 चाहिए, इतना सब अरे कह रहा है कि यार 2 2 4 1 5, मेरे को 1 चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इतना सब अरे कह रहा है मुझे 2 दे दो, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स मिलके कह रहे हैं मुझे 2 प्लस कर दो, ये 3 एलिमेंट मिलके कह रहे हैं मुझे 1 प्लस कर दो। तो यहाँ पे अगर आप प्लस करना चाहेंगे 1, ठीक है, अगर आपको इसको 2 देना है, इन 3 एलिमेंट्स को 2 देना है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, या तो आप इसको दे सकते हैं 1, या तो आप इसको 1 दे सकते हैं, या तो दोनों इसी को दे सकते हैं, या तो इसको 1 दे सकते हैं, या तो दोनों इसी को दे सकते हैं, या तो इस वाले को 1 दे सकते हैं और दोनों इसी को दे सकते हैं, ठीक है, या तो, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको 1 देंगे, ठीक है, तो यानी कि आपको इन दोनों में से किसी को 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों में से आपको 2 लेना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हम इन दोनों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जब हम उस टाइम पे इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, तो हम यहां से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों की तो बात ही नहीं हुई उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन देखिए, ये बोल रहा है मुझ में 2 ऐड कर दो, ये बोल रहा है मुझ में 1 ऐड कर दो। तो इसके पास यहाँ पे देखिए प्रिविलेज आ गई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इनमें 1 ऐड करना है और इसमें 2 ऐड करना है, तो मुझे अल्टीमेटली इसमें 1 ऐड करना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से, फिर से दिखाता हूँ, 1 1 2 2 है, ये बोल रहा है मेरे पास 2 की कमी है, ये बोल रहा है मेरे पास 1 की कमी है। अब जब इन तीनों के पास 1 की कमी है, तो जाहिर सी बात है मेरे को इसमें 1 ही अपडेट करना चाहिए, लेकिन ये तीनों बोल रहे हैं मेरे पास 2 की कमी है। इंटरसेक्शन एलिमेंट कौन कौन है, ये बीच वाला 1 है और ये बीच वाला 2 है, यानी कि इन दोनों को तो मैं 1 से ज्यादा प्लस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसने खुद ने इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होता है, 1 इंग्रेडिएंट, इंटरसेक्शन 2 इंग्रेडिएंट क्या होता है, 1 ही इंग्रेडिएंट, यानी कि इन दोनों में मैं 1 ही इंग्रेडिएंट बांट सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी एक को 1 दे दूंगा, 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं 1 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो मैंने इस वाले को इंक्रीमेंट कर दिया, और मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसको भी 2 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, दोनों डिवाइड है। मैंने कितने ऑपरेशंस लिए, मैंने इसको 1 प्लस किया, इसको 1 प्लस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों को, शुरू के 2 एलिमेंट्स को प्लस किया, पर ये वाला केस जो है ना, ये वाला, ये तो इसमें कभी मैंने मतलब मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ये वाला, इसमें तो आया ही नहीं, तो इसीलिए वो जो सोल्यूशन है ना वो गलत दे रहा था, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखिए एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हमें सम को जो है 1 1
टू टू, ठीक है, ये है। या फिर एक ऐसा कुछ एक और देख सकते हैं आप, 2213, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये क्या, यहाँ पे देखिए 22415, ठीक है, ये बोल रहा है मेरे पास एक की कमी है, 22415। और ये बोल रहा है 2316, ये बोलता है मेरे पास कमी नहीं है, मैं खुश हूं, मेरे को छेड़ना भी मत, ठीक है। ये सब अरे बोल रहा है मेरे पास भाई एक कम है, और ये सब अरे बोल रहा है कि यार मैं बिल्कुल खुश हूं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे पास अल्टीमेट ऑप्शन क्या होता है उस एक को बढ़ाने का, ये पहला एलिमेंट, ठीक है। लेकिन उस वाले कोड में मैं तो भाई तीसरे एलिमेंट में हूं, मेरा काम ही तो तीसरे एलिमेंट से शुरू हो रहा था। तो वो काम तीसरे एलिमेंट से शुरू ना हो और इस पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को भी इज्जत मिले, इसके लिए हमें वो कोड लिखना पड़ेगा जिसमें ये दोनों आएंगे। अब देखिए आएंगे कैसे। या तो हो सकता है ये जो नंबर है ये 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0 आए। या तो हो सकता है ये नंबर 3 से प्रॉपरली डिवाइड ना हो और रिमाइंडर 1 आए। या तो हो सकता है ये नंबर जो फर्स्ट पे है वो 3 से प्रॉपरली डिवाइड ना हो, सॉरी 3 से प्रॉपरली डिवाइड ना हो और 2 रिमाइंडर आए। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और यही 3 पॉसिबिलिटी इस नंबर के लिए भी हो सकती हैं जो सेकंड पर है, ठीक है, जो सेकंड पर है। तो ये जो 0, ये जो 1, ये 2, ये सेकंड नंबर के लिए, और ये फर्स्ट नंबर के लिए। तो इस पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रख के करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो इस पहले जगह पर, ठीक है, इस पहली जगह पर, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? ध्यान सोचिएगा, यहाँ 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 3 से रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है, अगर मैं 3 से 2 मॉडलो 3 करूँ क्या आएगा? 2। 4 मॉडलो 3 करूँ तो क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है एक्चुअली। यहाँ पे ये 2 है ना, अगर मैं इसको मॉडलो की तरह कंसिडर करूँ, ठीक है, तो 2 मॉडलो 3 क्या हो रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई नंबर लूँ जिससे मॉडलो 2 ही आ रहा हो, ठीक है, जैसे कि 5 मॉडलो 3 क्या हो रहा है? 2। 7 मॉडलो 3 क्या हो रहा है? 2। 10, सॉरी 11, 7 नहीं, यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे 8 मॉडलो 3 क्या हो रहा है? 2। और यहाँ पे 11 मॉडलो 3 क्या हो रहा है? 2। तो आप सोचिए, अगर मैं इस 2 की जगह पर, ठीक है, इस 2 की जगह पर मैं 5 रखूं, 8 रखूं, 11 रखूं, क्या क्या मेरे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, ठीक है। क्या था मेरे वहां पे? 2 2 1 3 था। मैं बोल रहा हूं इस 2 की जगह मैं अगर 5 रखता हूं, ठीक है, तो देखिए 5 2 7 1 8, ठीक है, 5 2 7 1 8। अब तक कितनी कमी पड़ रही थी इसमें? 2 2 4 1 5, 2 की। अब कितनी कमी पड़ रही है? 5 2 7 1 8, अभी भी 2 की। अब अगर मैं इसमें 8 रख देता हूँ, ठीक है, 8 रख देता हूँ, 8 2 1 3, 8 2 10 1 11, कितनी कमी पड़ रही है? 2 की। अगर मैं इसमें 11 रख देता हूँ, 11 2 1 3, 11 12 13 1 14, कितनी कमी पड़ रही है? 2। तो आप देख रहे हैं कि यार इसका जो नंबर है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इसका मॉडलो है ना उससे फर्क पड़ रहा है। उससे फर्क क्या पड़ रहा है? इस अरे को फर्क पड़ रहा है इसके मॉडलो से, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, इसको भी उतनी इज्जत मिले जितना इस नंबर को मिल रही थी, ठीक है। तो मैं इस करने के लिए क्या करूंगा? देखिए, मॉडलो आ रहा है, ठीक है, मॉडलो आ रहा है इस नंबर से, पर मैं जानता हूं ये फर्क नहीं डालेगा अगर मॉडलो इक्वल आ रहा है। यानी कि मुझे नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मॉडलो से फर्क पड़ता है, क्योंकि मॉडलो फर्क डाल रहा है। तो मॉडलो कितना आ सकता है अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे? या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। और ये दोनों मॉडलो किस किस नंबर पर आ सकते हैं? इन दोनों पर आ सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसको तो कंसिडर कर ही रहा था अपने आंसर में, पर इन्हीं दोनों को तो नहीं कर रहा था ना मैं। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा? इसके लिए मैं 3 ऑप्शंस बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसके लिए भी 0 1 2 आएगा मॉडलो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अरे को, जैसे कि 2 1 2 2 है ना, 2 1, सॉरी 2 2 1 3 है, मैं इसके लिए ना क्या करूंगा, मैं इस ए और बी को हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में तोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इस ए और बी को, मैं इसको ए बी ले लूंगा, ठीक है,
और इसको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में तोड़ दूंगा। जैसे कि ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां पे इसका मॉडुलो 0 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 0 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 0 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 1 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 0 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 2 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 1 आ रहा हो, इसका मॉडुलो 0, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, फिर इसका 2, इसका 0, फिर इसका 2, इसका 1, फिर इसका 2, फिर इसका 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि पहले दो नंबर्स के लिए बन सकते थे, वो सब मैंने कंसिडर कर लिए हैं। अब आप कोई भी नंबर दें, इन दोनों पे कोई भी नंबर दें, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों की मैं मतलब इतने तरीके की मदद से उनको सॉल्व कर लूंगा। कैसे? अब आप यहाँ पे 2 दीजिए, 4 दीजिए, 6 दीजिए, अगर मैं इस हर कॉम्बिनेशन पे अगर मैं एक सोल्यूशन निकाल लूंगा तो अल्टीमेटली मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना वो तो मिनिमम ही है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो तो मिनिमम ही है। बचे ये दो लोग थे जिनके ऊपर ऑपरेशंस नहीं किए गए और ये लोग कंसिडर हो रहे हैं 2213 जैसे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए, ऐसे क्या एग्जाम्पल, मैं हर जो भी पॉसिबल केसेस होंगे इन दोनों के लिए, या तो मॉडुलो 0 आएगा, 0 आएगा, या तो 0 और 1 आएगा। तो ऐसे के लिए मैं सबका प्लस और माइनस करूंगा, सॉरी प्लस करूंगा, ठीक है। मैं सबको या तो 0 मॉडुलो कर दूंगा या तो 1 मॉडुलो कर दूंगा इन दोनों नंबर्स का, और फिर मैं इनके लिए निकालूंगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा, मुझे 9 केसेस में क्या है इन दोनों के लिए, 9 केसेस लगेंगे, और बाकी 9 इंटू एन, मेरा ओ ऑफ 9 इंटू एन टाइम लगेगा, ठीक है इसका। अब देखिए कोड की मदद से समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले तो मैं वो कोड लिखता हूं जो हम सब ने पहले लिखा था, ठीक है, और फिर मैं उसको चेंज करके दिखाऊंगा कि उसमें गलती क्या थी और उसको कैसे ठीक करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने उस टाइम क्या किया होगा, ऐसे ही कुछ एन लिया होगा और फिर एक अरे बनाया होगा ए ऑफ एन, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सीन ले लिया होगा हमने ए आई, तो यहाँ पे एन होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कॉमा जे इक्वल टू 1, कॉमा के इक्वल टू 2, ऐसा कुछ हमने किया था उस टाइम। उसके बाद हमने क्या किया था, वाइल, ठीक है, वाइल ए ऑफ, सॉरी ए ऑफ नहीं, वाइल के लेस देन एन, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आई जे के क्या है, 3 पॉइंटर है, आई जे के, तो ये तीनों साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले यहाँ रहेगा फिर तीनों ऐसे जाएगा, तो जब तक के लेस देन एन नहीं हो जाता तब तक हम चलेंगे। वाइल के लेस देन एन हम क्या कर रहे थे, एल एल सम इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के, हम ऐसा कर रहे थे उस समय। और फिर अगर इफ सम मॉडुलस 3, अगर सम मॉडुलस 3 क्या है, कुछ बच रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, आर आर रिमाइंडर इक्वल टू सम मॉडुलस 3, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी आता है, जीरो नहीं अगर जीरो मतलब नॉन जीरो रहेगा तो अंदर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने ए ऑफ के में प्लस इक्वल टू कर दूंगा उसको, किसको, 3 माइनस रिमाइंडर को। क्यों 3 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बता रहा है, मुझे इतने की कमी है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर मुझे 3 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास इतना इतना 3 सॉरी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, मेरे को 3 माइनस रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 10 में कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन अगर मुझे 10 को प्लस प्लस करके 3 से डिवाइड करना है तो हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, जो कि क्या है एक्चुअली 3 माइनस 1 है, ठीक है। तो इसलिए 3 माइनस रिमाइंडर हम ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, ए ऑफ के में, यानी कि लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा कोड होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे सी को भी ऐड करना पड़ेगा, सी प्लस इक्वल टू 3 माइनस रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है, ये वो काउंटर है मिनिमम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। नहीं तो हम एल्स में चले जाएंगे। एल्स में क्या होगा,
अब क्योंकि सम ही जीरो है तो एल्स लिखने का जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस प्लस आई कर दो, प्लस प्लस जे कर दो और प्लस प्लस के कर दो, ठीक है ऐसा। और फिर मैं यहाँ पे क्या होऊंगा, वाइल लूप के बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट, मैं यहाँ पे सी नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा और फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एकदम बाहर सी आउट कर दूंगा सी, ठीक है। ये हमने शुरू में ऐसा कुछ कोड लिखा था, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस बार क्या करना है हमें, वो जो पहले दो है ना उनको भी कंसिडर करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दो लूप लगाऊंगा, ठीक है। फॉर इंट x इक्वल टू 0, x लेस देन 3, x प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट y इक्वल टू 0, y लेस देन 3, y प्लस प्लस। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एल एल टाइम्स बनाऊंगा, क्योंकि टाइम्स मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ठीक है। और मैं सी यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू इंट मैक्स कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं हर बार क्या, मैं 9 बार, ठीक है यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स लिखा है, मैं 9 बार क्या कर रहा हूं, मैं जो फर्स्ट जो A1 और A2 है ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो मैं इस 9 कॉम्बिनेशन के लिए पूरे अरे को 9 बार ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। तो 9 रिजल्ट्स आएंगे, उन 9 में से जो मिनिमम होगा उसका मैं लूंगा, ठीक है। ये जो मैंने कोड लिखा अभी, ये क्या है, ये वन टाइम है, मतलब ये कोई एक या तो मॉडुलो 0 1 रहेगा या 0 2 रहेगा उस टाइम का है। लेकिन मॉडुलो जब 0 होता, मॉडुलो जब 1 होता, मॉडुलो जब 2 होता, मैं उन सभी केसेस का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे टाइम्स इक्वल टू 0 कर दूंगा और यहाँ पे इंट मैक्स ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे 9 बार रिजल्ट आएगा, तो और उसका मिनिमम चाहिए, तो ये जो मेरा सी है वही मेरा रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स इक्वल टू 0, ये क्या मेरा काउंटर है हर बार का, और एल एल में कर लूंगा A1, ठीक है। A1 कर लूंगा A ऑफ 0, ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर एल एल कर लूंगा मैं A ऑफ A2, ये क्या होगा A ऑफ 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये मैंने इनिशियलाइज कर लिया इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वाइल A1 मॉडुलस 3, ठीक है, जब तक A1 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू x ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप x को प्लस प्लस करते रहें, ठीक है, और आप टाइम्स को भी प्लस प्लस करते रहें। अब देखिए यहां मैंने क्या किया, मैंने कहा था आपसे मुझे 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं हम लोग, कहाँ गया वो एग्जाम्पल, 2213, ठीक है। 2213 नहीं लेते, 1122 लेते हैं, ठीक है, ये बढ़िया थोड़ा 1122 वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यानी कि क्या है यहाँ पे A1 1 है, A2 भी 1 है। तो मैंने कहा जब तक A1 मॉडुलस 3 x के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक आप x को प्लस प्लस करते रहें, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे A1 होगा ना, क्योंकि A1 मॉडुलस 3 कर रहे हैं तो मैं A1 को ही प्लस प्लस करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब तक A1 मॉडुलस 3 प्लस x नहीं हो जा सॉरी x नहीं हो जाता, हाँ, तो यहाँ 0 करना है, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं A1 को 3 से डिवाइड करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या अभी 1 है, तो 1 तो है नहीं, तो यानी कि प्लस प्लस होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो जब ये 2 हो रहा है तो मैं एक बार बढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको मेरे को आंसर में कंसिडर करना पड़ेगा, आंसर में नहीं सॉरी इंग्रेडिएंट्स में। तो ये में जो मेरे टाइम्स है ना, यही तो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको टाइम्स ना लेके इंग्रेडिएंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे भी इंग्रेडिएंट्स कर देता हूँ। तो यानी कि मेरा एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे लग गया, ठीक है, पहले प्रॉब्लम में। और अभी भी क्या ये 2 हुआ, अभी भी 2 मॉडुलस 3 0 के बराबर तो नहीं है, तो एक और बार प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। 3 मॉडुलस 3 क्या है, 0 के बराबर है, तो हाँ, तो अब इंग्रेडिएंट मेरा कितना हो गया, 2, यानी कि मुझे 2 प्लस करना पड़ा, तो A1 प्लस प्लस करके क्या होगा, अब
A1 कितना हो गया, 3 हो गया। और अब ऐसे ही मैं करूंगा वाइल A2 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अब क्योंकि मुझे हर पॉसिबल चाहिए ना, 0 1 0 2 0 3 जैसे मैंने बताया था, तो ऐसे कर करके मैं उसको हासिल करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे A2 है, तो जब तक A2 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू y हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, A2 को भी प्लस प्लस करते रहेंगे और टाइम्स को भी प्लस प्लस करते रहेंगे, सॉरी टाइम्स नहीं, फिर से इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जितनी बार A2 प्लस होगा वो क्या बता रहा है कि मेरे इंग्रेडिएंट्स प्लस प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ये, तो सबसे पहले मैंने क्या, 0 0 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये भी बढ़ेगा 2 पे आएगा, फिर ये कटेगा, फिर ये 3 पे आएगा, तो ये 3 3 पे रुक जाएंगे ये दोनों। ठीक है, 3 3 में रुक जाएंगे। ये मेरा A है, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। ठीक है, और मेरा इंग्रेडिएंट्स कितना हो गया, 4। देखिए ना, 2 इसमें लगे, 2 इसमें लगे। ठीक है, तो 4 हो गया मेरा इंग्रेडिएंट्स का वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अभी 4, अब ये इतने लोग आ गए। ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा k इक्वल टू 2 से लेके k लेस देन n तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्यों k लेस देन n तक, क्योंकि k ही तो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला 2 एलिमेंट तो हमने ले लिया यहाँ से, अब मैं k को लूंगा। k क्या है अभी, सेकंड एलिमेंट, क्योंकि 0 1 तो मैंने यहाँ पे भी ले लिए हैं, तो मैं सेकंड एलिमेंट यहाँ से लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक A3 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अरे को चेंज नहीं करना है। सॉरी, चेंज मतलब करना तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता अरे को चेंज करूं। मैं इन तीनों वैल्यूज है ना, A1 A2 A3, मैं इनमें ही स्वैप कर करके उनको मैनेज कर लूंगा, मैं अरे को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो A3 मेरा क्या होगा, यहाँ पे A का K, A का K। ठीक है, फिर यहाँ पे LL सम क्या होगा, सम हमने नहीं बनाया ना अभी, नहीं, तो सम जो होगा यहाँ पे इक्वल टू A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस A3 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले दोनों को फिक्स कर लिया। ठीक है, दोनों को 3 के मॉडुलस के 0 के इक्वल बना दिया। ठीक है, 3 मॉडुलस 0, 3 से मॉडुलो लेके 0 बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 3 पे दोनों का वैल्यू रुका हुआ है, A1 A2 का। और अब मैं k को क्या करूंगा, k को अब मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे का कोड है, तो मैं इसको, कंफ्यूज ना हो आप, यहाँ पे स्पेस मार देता हूँ। तो ये A1 A2 A3 मेरा सम हो गया। ठीक है, अभी तो यहाँ पे A1 A2 A3 का मेरा सम कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं A1 A2 A3 मेरा क्या था अभी, A ऑफ 2, तो मेरा 8 हो गया, सम इक्वल टू 8। तो अब मैं यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है, इंट रिमाइंडर इक्वल टू सम मॉडुलस 3, जो कि अभी 8 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मैं पूछूंगा इफ रिमाइंडर, यानी कि अगर रिमाइंडर कुछ है जो कि 2 है अभी, तो मैं क्या करूंगा, टाइम्स प्लस इक्वल टू कर दूंगा, सॉरी फिर से टाइम्स लिख दिया, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स प्लस इक्वल टू करूंगा क्या, जितना 3 माइनस रिमाइंडर। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स प्लस इक्वल टू कर दूंगा 3 माइनस रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या करूंगा, उस वैल्यू को भी तो प्लस प्लस करूंगा। मैं यहाँ पे क्या किया, इसको 0 1 फिक्स किया, मतलब 0 0 मॉडलो पर मेरे को बढ़ाना क्या है एक्चुअली, मैं तो इसी को बढ़ाऊंगा ना, मैं तो इसका हर पॉसिबल केस ले रहा हूँ, बाकी बढ़ाना तो मुझे यही है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, मैं इसको शुरू में ही बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको शुरू में ही बढ़ा रहा हूँ, और इन दोनों का पॉसिबल केस ही 9 है, तो 9 बार में ये लोग बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, बाकी आगे अगर ये लोग बढ़ने घटने के बाद कोई प्रॉब्लम है तो ये लोग संभालेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा पिछला कोड था कि इस वाले पर ध्यान दो, वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, ए ऑफ के को, ठीक है, ए ऑफ के क्या है, A3 है, A3 को हम प्लस इक्वल टू कर देंगे 3 माइनस रिमाइंडर से। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जब कोई काम नहीं आएगा तो यही तो काम आएगा, जब ये दोनों, जैसे कि यहाँ पे 3 3 कितना हुआ,
छः दो आठ, आठ है ना, तो इसमें अगर अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, मैं तो इनको कर चुका प्लस, तो इस केस में यहाँ यहीं पे तो प्लस करूंगा मैं, तो यहाँ पे इसको एक प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट अब मेरा कितना हो जाएगा, अब तक 8 था, अब ये 8 से 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू मेरी जो है 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 3 3। और अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर इफ में नहीं आएगा वो, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू मैं किस में, a1 को मैं किस वैल्यू से असाइन कर दूंगा, a2 से, और a2 को मैं किस वैल्यू से असाइन कर दूंगा, a3 से। ठीक है, और a3 क्या है, आगे स्टेप में जाके एक एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, a1 यहाँ पे आ गया, a2 यहाँ पे आ गया, और a3 ये 2 है। ठीक है, तो अब क्या है सम, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, फिर से 8 आ रहा है, तो वो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 2 आया, फिर अंदर आया, 2 से प्लस किया। ठीक है, 9 2 11, 9 2 11 हुआ यहाँ पे, तो वो इंग्रेडिएंट में 11 कर देगा, और फिर a3 प्लस इक्वल टू 3 माइनस रिमाइंडर, यानी कि अब इसमें प्लस 2 कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 था, प्लस 2 कर देगा, सॉरी प्लस 2 करने पे 4 आएगा ना, नहीं यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो 1 आना चाहिए ना। यहाँ पे a3 माइनस रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 3 3 6 2 8, रिमाइंडर कितना आता है 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, यानी कि प्लस कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा, 1 प्लस होके क्या होगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 3 बन गया तो आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9, ये डिवाइड हो गया तीनों, 3 3 6 3 9 ये डिवाइड हो गया तीनों, पर मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना आया 10 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे 9 2 11 नहीं, 9 1 10, सॉरी हाँ 9 2 11 ही तो है, नहीं नहीं 11 नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, ये 3 3 बढ़ा, ये 1 बढ़ा, ये 1 बढ़ा। ठीक है, तो 8 9 उसके बाद 10, तो हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है। ये किस कॉम्बिनेशन के लिए है, जब मैंने a1 और a2 को 0 0 रखा था मॉडुलस। ठीक है, ये तब की वैल्यू है, ऐसे करके a1 और a2 को हम 0 1 रखेंगे। ठीक है, तो जब हम 0 1 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर 0 2 रखेंगे कुछ वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली अब आप यहां देखिए 1 1 2 2 था, तो एक जो नॉर्मल पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे 1 1, ये तो अपने आप में ही आ रही है। ठीक है, और जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन था, जो कि हमने कहा था कि अगर यहाँ पे 1 प्लस कर दो और यहाँ पे इन दोनों जगह पे 1 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो सोल्यूशन था ये क्या है, ये 2 2 वाले केस में, यानी कि जिसमें a1 a2 जो है मॉडुलस क्या आ रहा हो 2 और 2 आ रहा हो, ये वो वाला केस है। ठीक है, तो जब हम हर पॉसिबल केस ले रहे हैं 0 0 0 1 0 2, तो यहाँ पे आगे तो केस आएगा ना 2 2 का, तो जब 2 2 वाला केस आएगा तो ये क्या होगा, ये 1 से बढ़ जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा। ठीक है, इस वाले लूप में, और आगे बार क्या होगा, वो दूसरा वाला 1 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 हो जाएगा, और ये 2 2 तो पहले से ही था, तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स मिनिमम नंबर ऑफ 2 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब जब ये फॉर लूप के बाहर मैं c इक्वल टू मिनिमम ऑफ c कॉमा इंग्रेडिएंट्स कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो मिनिमम नंबर ऑफ आ जाएगा। अब ये आ कैसे रहा, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ 0 0 0 1 0 2, क्योंकि हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे थे आंसर में। अब आप a3 का क्यों नहीं ले रहे हो, अब आप पूछ सकते हैं यार a3 क्यों, क्योंकि a3 को तो मैं चेंज कर पा रहा था ना, a3 को तो मैं फॉर लूप में चेंज कर पा रहा हूं, लेकिन इसको मैं शुरू शुरू में ही चेंज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया ना 2 2 1 3 वाला, ये सेट है, ये सेट नहीं है। ठीक है, तो जब मैं लूप में चलूंगा तो मैं कैसे बोल दूं कि भाई तुम पीछे वाले को चेंज कर दो, मैं ये नहीं बोल सकता ना, क्योंकि पीछे वाले को चेंज करूंगा तो सब खराब हो जाएगा। तो मैं पीछे वाले को चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे पीछे वाले को क्या करना पड़ेगा,
पहले डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले अगर डील करने लगा, ठीक है, मान लीजिए कोई है जो सोच रहा है यार मैं पहले वाले को ही इंक्रीमेंट कर देता हूँ सबसे, तो आप यहाँ पे अगर करने जाएंगे, ठीक है, 2 2 4 1 5 है, सॉरी यहाँ पे तो काम कर जाएगा, यहाँ पे 3 2 1 3, तो यहाँ पे तो काम कर जाएगा, लेकिन 1 1 2 2 वाले में क्या करेंगे आप, ये 4 है, अगर आप यहाँ पे करने चाहेंगे तो 2 करेंगे यहाँ पे, 1 करेंगे यहाँ पे, 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2, ये सेट हो गया, 6 हो गया इसका। ठीक है, तो 2 2 4 1 5, ये हुआ ना 5, इसको भी 1 चाहिए, तो 3 कर दो यहाँ पे, 1 कर दो यहाँ पे, 2 कर दो यहाँ पे 1 बढ़ा दो 3, तो देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6, कितने ऑपरेशन लगे, 2 यहाँ पे मैंने बढ़ाया, ठीक है, 1 यहाँ पे मैंने बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑपरेशंस लगे। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं इसका ऑप्टिमल ऑपरेशंस क्या है, 2 है, जो कि कब आएगा, जब रिमाइंडर, जब मॉडलो क्या होगा ए और बी का 2 2 रहेगा, तो इसीलिए हम इसको बार बार, जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 बोलता है 4 मॉड्यूल लेके, तो हम क्या करते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3 चारों पे चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कोड हो जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट आएंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 लूप देख के ये मत बोलीजिएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 तक चल रहा है, 3 तरीका 9, 9 के लिए ये क्या है ओ ऑफ एन तक चल रहा है, देखिए 4k = 2 से, और ये कोड देखिए आप यहाँ पे एग्जैक्टली लगभग लगभग वही है, अगर आप के की बात करें, बस हमने चेंज क्या किया है, हमने उस चीज को चेंज किया है जो कि शुरू शुरू में हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, जो कि A1 और A2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या A1 = A2 कर दिया, A2 = A3 कर दिया। ऐसे करने से क्या हो रहा है, देखिए मैं अरे को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज देखिए ध्यान से, मैं अरे को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वैल्यू है उसको पिछले वाले को दे दे रहा हूँ, A2 की वैल्यू को A1 को दे दे रहा हूँ, A3 को A2 को दे दे रहा हूँ, और ऐसे करके मैं फिर A3 में एक नई वैल्यू ले ले रहा हूँ, और ऐसा करके क्या हो रहा है, मेरा अरे जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैं अपडेट भी कर पा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा, सी, और एंड लाइन कर दूंगा, तो ये आपका कोड हो गया। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता या अभी भी कहीं प्रॉब्लम है, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, क्योंकि दिक्कत हो सकती है और होनी चाहिए शायद आपको इसमें। तो ऐसी और सोल्यूशन वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, प्लीज़ 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 कमेंट करें। अगर आपको कोई और बेहतरीन अप्रोच पता है तो वो भी कमेंट करें, इससे सीखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर तो अभी सोल्यूशंस में यही चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा जनरल से भी अगर अगर आप हट के कुछ बना सकते हैं छोटा या फिर ऑप्टिमाइज, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, मुझे सीखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।